भिन्न आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा क्योंकि आपकी सिर्फ समस्या नहीं है। 10th क्लास के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भिन्न सॉल्व करना नहीं आता है, बट 10th क्लास तक मुझे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे मिल गए कि जो भिन्न ही सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को हल सॉल्व नहीं कर पाते हैं और दिक्कत आती है क्वेश्चन में जब बीच में आता है तो ध्यान से समझ लो आप इस चीज़ को। जैसे मैंने लिख दिया 1 नहीं 3/5 नहीं 10 प्लस इधर लिख दिया मैंने 4/15। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना आप, इधर समझो अभिमन्यु। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम, जैसे हमें एलसीएम आप लेते हो ना, एलसीएम लेके लिख के देखते हो, इतना परेशान नहीं होना एलसीएम में। आपको सिर्फ ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, 10 से भी 15 से भी। ऐसा कौन सी नंबर है जो 10-15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा? इन दोनों से डिवाइड हो जाए। 5 से तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, वो संख्या जो इससे, जैसे 15 की टेबल है, एक काम करो बड़ा वाला नंबर उठा लो। बड़ा वाला नंबर है 15, 15 दूनी कितना आएगा? 30। 30 क्या 10 से भी डिवाइड हो जाता है? हो जाता है, तो 30 ही लिख दो यहाँ पर। अब 10 से 30 में डिवाइड करो कितना आएगा? 3। इस 3 ही गुणा कर दो इस 3 में, कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, 33। 15 का 30 में डिवाइड करो कितना आएगा? 2। इसी 2 की गुणा कर दो 4 में, 8। 9 और 8 17/30। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन समझो आप। 7/12 प्लस 11/18। अब ध्यान से देखो, 12 और 18 है, दोनों की ऐसी नंबर ढूंढना है। बड़े वाली की टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 18 क्या 12 से डिवाइड हो जाता है? नहीं, 18 तो नहीं होता। 18 दूनी 36, क्या 36 12 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है, तो 36 लिख दो यहाँ। 12 से 36 में डिवाइड करो कितना आएगा? 3। और इस 3 की गुणा कर दो 7 में। 18 से 36 में डिवाइड करो कितना आएगा? 2। इस 2 की गुणा कर दो 11 में 22। प्लस जोड़ दो 22 और ये 43, 43/36। समझ आ गया ये? बड़े वाली की टेबल पढ़ो, देखते जाओ। अब जैसे मैं आपसे पूछूं अभी 1/8 प्लस 3/24। अब 24 बड़ा वाला है, इसकी टेबल पढ़ने से पहले ये तो चेक कर लो कि 24 ही तो डिवाइड नहीं हो रहा 8 से, हो रहा है तो 24 ही लिख दो। ठीक है, 8 से डिवाइड करो 24 में कितना जाएगा? 3। इस 3 की गुणा करोगे 1 में कितना आएगा? 3। 24 से डिवाइड करो 24 में कितना आएगा? 1। उस 1 की गुणा करोगे 3 में कितना आएगा? 3। 6/24 कितनी बार कट गया ये? 4 बार, 1/4 आ गया। समझ गए? एक और बताओ आप, 6/13 प्लस 6/13 8/7। अब क्या करोगे? अब देखो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है हमें कि 13 बिल्कुल अलग अजीब सी संख्या है 13 और 7। अब ये अभाज्य संख्या है बेसिकली। तो 13 की टेबल पढ़ना शुरू मत करो, हमें सीधे सीधे पता है कि ये कटेगा नहीं, 13 की टेबल से 7 कटेगा नहीं। और फिर अगर ज़्यादा मतलब अगर जैसे परेशानी हो सकता है डिवाइड भी हो जाए 13 की टेबलों के बीच में, तो अगर गलत भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे सीधे 13 और 7 की गुणा करके लिख दो। 13 7 21, 13 7 91 लिख दो। ठीक है, हाँ दोनों से कटेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। 13 और 7 की गुणा करके लिख रहे हो तो दोनों से कटेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल पहले मैं ऐसे लेता हूँ दूसरा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3/8 प्लस 5/12। अब वैसे तो होगा क्या कि 24 अगर 12 की टेबल पढ़ेंगे, अच्छा लिख भी दिया था मैंने ये वाला। तो अगर 12 की टेबल पढ़ेंगे 12 दूनी 24, 24 से 8 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जल्दी जल्दी आपके दिमाग में आया कि 48 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। जल्दी जल्दी आपने देखा कि 48 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो 48 अगर आपने यहाँ लिख लिया ना तो गलत नहीं है। 48 अगर आपने यहाँ लिखा तो 8 से कितने बार जाएगा 48? 6 बार, और 6 3 18। 12 से 48 कितने बार? 4 बार, और 5 चौक 20। 20 और 18 38/48। बस सिर्फ होगा कितना, जो आंसर आपका एक ही बार में आ जाता। अब ये काटना पड़ जाएगा
2 से काट दो इसको 19 बार और 2 से काट दो इसको 24 बार। समझ गए? तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ अरे वो सही था, मैं कह रहा हूँ जल्दी से दिमाग में हो सकता है 48 आए आपके, तो 48 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 13 7 91 सीधे सीधे हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, तो अब 13 से 7 बार जाएगा और 7 आएगा, तो 7 गुणा इसमें करेंगे 42, 7 से 6 बार जाएगा, उस 6 की गुणा करेंगे 8 में 48, 48 और 42 कितना हो गया 90, 90/91। समझ में आ गया आपके? आसान है, और प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत तो नहीं है, कर लोगे ना भिन्न वाले। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब